अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अदील है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा कि कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव अभी 2 दिन पहले जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चाइना में आउटब्रेक हो सकती है उसके, क्योंकि अभी चाइना में मार्केट्स जो हैं वो कोरोना वायरस के जो इन्होंने चूँकि कंट्रोल कर लिया था उसके बाद अभी मार्केट्स खुली थी। लेकिन जैसे ही मार्केट्स ओपन हुई हैं तो उन्होंने वहाँ पे कुछ टेस्ट किए, 511 लोगों पे टेस्ट किए और जिनमें से 45 पॉजिटिव आ गए, जो कि एक बहुत ही तशवीश की बात है क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया था। और अब उन्होंने राइट आफ्टर जो कि 11 नियर बाय एरिया से उनको सील कर दिया है और उन्होंने सोचा है कि 11,000 जो मार्केट स्टाफ है जिनफेडी मार्केट, वहाँ के जो मार्केट स्टाफ है उसको उस पर दोबारा टेस्ट किए जाएंगे चेक करने के लिए। और इससे कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि साउथ कोरिया में जो कि उन्होंने भी कंट्रोल कर लिया था, उसके बाद उन्होंने स्कूल्स ओपन किए और स्कूल ओपन होने के उसी दिन अराउंड 45 to 50 न्यू केसेस आ गए और उन्होंने राइट आफ्टर स्कूल को क्लोज़ कर दिया। लेकिन ये एक तशवीश की बात है कि कोरोना वायरस जो मुल्क कंट्रोल करते जा रहे हैं और उनको अभी अपने जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ये कोई 1-2 माह की बात नहीं है, ये कम से कम 1.5 से 2 साल। देखें, आपको पता होगा कि 1918 में जो कि फ्लू पेंडेमिक था उसमें भी यही हुआ था कि एक पहली वेव आई थी और उससे इतनी ज़्यादा तबाही नहीं हुई थी। लेकिन जो 1918 जो ऑटम के महीने में जो कि सेकंड वेव आई थी उसने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई थी। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अराउंड मोर देन 50 मिलियन लोग उसमें उनकी डेथ हुई थी। और अभी देखें, अभी फ़र्स्ट वेव में तो तकरीबन कोई 4 से 4.5 लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है अराउंड द ग्लोब। लेकिन हमें इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि सेकंड वेव इसकी आ सकती है। और उसकी हाइलाइट्स आपको नज़र आ रही हैं कि साउथ कोरिया में और जनाब और इधर चाइना में। और डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर है मिस्टर रेयान, उन्होंने ऑलरेडी ये कहा है कि जो मुल्क कंट्रोल कर चुके हैं उनको प्रिवेंटिव मेजर्स अगर वो कंटिन्यू नहीं करेंगे तो उनमें ये वबा दोबारा फूट सकती है। और अभी आपको पता ही है सेंट्रल अमेरिका और साउथ एशिया में तो ये केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। और हमारी तो अभी पाकिस्तान में तो अभी फ़र्स्ट वेव ही नहीं ख़त्म हुई, यहाँ पे पहले ही इतने केसेस बढ़ रहे हैं। देखें, इसके कुछ आपको ये बात मैं बताता चलूँ कि जब तक प्रॉपर लॉकडाउन नहीं होगा ये सिचुएशन बेटर नहीं होगी, क्योंकि केसेस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अगर गवर्नमेंट इस सोच में है कि केसेस खुद ब खुद ही एक जनाब अपनी पीक पे आएंगे और फिर उसके बाद दोबारा ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट की भूल है। आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। आपको अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो केसेस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ये कोई लॉकडाउन की बात नहीं है। आपको जो गवर्नमेंट के साथ साथ आवाम में भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और जनाब मास्क लगाने की और अपने हाथों को सैनिटाइज़ करने की, ये तमाम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो आपको 1.5 से 2 साल लेने पड़ेंगे। और जब तक ये कंटिन्यू रहेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये केसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम इसी तरीके से जो आजकल की सिचुएशन चल रही है लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं तो केसेस इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। बस मेरा यही कहना था कि जो सेकंड वेव है उसके बारे में हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और तमाम मुल्क जहां पर ये थोड़ा भी जो कि ग्लिम्स नज़र आए हैं कि दोबारा आउटब्रेक जिन्होंने कंट्रोल कर लिया है कि दोबारा आउटब्रेक होने के चांसेस हैं, तो उन मुल्कों में भी अपने जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। थैंक यू। दिस इज़ डॉक्टर अदील साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।